हेलो फ्रेंड्स, 30 जुलाई को आयोजित आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके एग्जाम ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम के पेपर को जरूर देखिए। आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। ये सेकेंड ग्रेड की एग्जाम 1/5/17 को आयोजित एग्जाम का सोल्व्ड पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट अपन। ये क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? उत्तर होगा मेरवाड़ा पहाड़ियां। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? उत्तर होगा घोरावुड। फिर है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वो उत्तर होगा कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। फिर है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? उत्तर होगा 3 नंबर का मावट। ठीक है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? उत्तर होगा प्रतापगढ़। फिर है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी संवर्ष रेखा बनाती है? इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है दोस्तों। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवयवन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है? उत्तर होगा 67%। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इनमें से गलत युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। तो 2 नंबर का जो है ये गलत है, बाकी सही है। काली सिंध नदी है, इसकी सहायक नदी निवाज है। माई नदी की सहायक नदी चाप है। साबरमती की सहायक नदी वाकली है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो बाणगंगा जो है इसको रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। ये कथन और कारण है, तो आपको इनमें से सही जो है उत्तर बताना है। 3 नंबर का उत्तर सही है, ए सही है, आर गलत है। यानी चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, ये सही है। लेकिन ये आर जो है ये गलत है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ये गलत है। अगला है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो उत्तर होगा फलोदी पोखरण। ठीक है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पेटी फैली हुई है? उत्तर होगा 2 नंबर का नागौर के अंदर। अच्छी तरह याद रखना। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? असत्य कौन सा है? आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं आहड़ के बारे में। ठीक है, या पढ़ लीजिए इनको। अगला है, बेराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उत्तर होगा दयाराम साहनी। फिर निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? उत्तर होगा सुलेमान। अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके बारे में आपको सही कूट बताना है। तो सही कूट जो है वो 4 नंबर का है, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। ठीक है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, ये भी सही है। ठीक है, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी सही है। ठीक है, अगला है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उत्तर है उलुग खां। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फुतूह है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? झाला अज्जा। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो उत्तर जो होगा 4 नंबर का होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी राम सिंह तंवर, राम शाह। ठीक है, बिद्दा झाला और रावत कृष्णदास चूड़ावत, तीनों से आएंगे इसके अंदर। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह। ठीक है, विजय कटकातु।
पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? उत्तर होगा कोटा प्रजामंडल। सम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? उत्तर होगा 3 नंबर का राजस्थान केसरी। अगला है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है भोगीलाल पंड्या। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? उत्तर होगा 3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य उनके पूजा स्थल है, तो इनमें गलत कौन सा है? तो 2 नंबर का ये गलत है। ठीक है, बाकी सही है कि गोगा जी का जो मुख्य स्थान है वो गोगामेड़ी है, बाबू जी का मुख्य पूजा स्थल है वो कोल्लू है, तेजा जी का मुख्य स्थल है वो पर्वतसर है। ठीक है, संत मावजी का संबंध है, तो संत मावजी का संबंध जो है वो डूंगरपुर से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्बोजी था। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? उत्तर होगा गुज्जर प्रतिहार शैली। अगला है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व दुर्ग घोषित किया है? विरासत दुर्ग घोषित किया है। उत्तर होगा मांडलगढ़ दुर्ग। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? उत्तर होगा आमेर जयपुर शैली से। ठीक है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? इसका उत्तर होगा माघ। जयपुर में तीज की सवारी किस माह निकाली जाती है? तो इसका उत्तर होगा श्रावण मास। अगला है, लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य जो है ये केला देवी के मंदिर में होते हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो राव बुद्ध सिंह। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? उत्तर होगा गौरी नृत्य। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। इसका उत्तर होगा 18 जनवरी 1999। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कोट जो है वो सही है? तो 3 नंबर का कोट जो है ये सही है, यानी केवल तीसरा नंबर का जो है ये सही है, यही सही है कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। उत्तर होगा मोहन मुखर्जी। अगला है, ये सूचियाँ है, एक तरफ सूची है सचिवालय में रैंक, दूसरी तरफ उनकी भूमिका है, तो आपको सही कूट बताना है। 2 नंबर का कूट है ये सही है, यानी शासन सचिव जो होता है इसका जो कार्य होता है वो नीति निर्माण करना होता है। परियोजना जो अधिकारी होता है इसका कार्य या भूमिका होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन। अनुभाग अधिकारी जो होता है इसका कार्य होता है संपूर्ण पर्यवेक्षण, और सहायक जो होता है उसका कार्य होता है नेतयक लिपिकीय कार्य। ठीक है, अगला है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के प्रमुख माने जाते थे। उत्तर होगा राज प्रमुख। फिर है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ये सूचियां हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री का नाम है, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल है। आपको सही कूट बताना है, तो सही कूट जो है वो 1 नंबर का है, यानी जगन्नाथ जो पहाड़िया है इनका मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल है वो 1980 से 81 तक है। बरकतुल्ला खां जो है इनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1971 से 1973 तक है। भैरों सिंह शेखावत का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1977 से 80 तक है, और मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1954 से 1957 तक है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख हैं। इसका उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल। फिर है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, इनमें से सही कूट बताना आपको, तो उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी ए
यानी कैबिनेट के सचिव के रूप में, बी यानी मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सी यानी सचिवों के मुखिया के रूप में, और डी यानी सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। ठीक है। अगला है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित में से जो ये कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से 3 का कथन जो है ये सही है, यानी ए और बी। ए और बी ये जो कथन है इसमें ये सही है। ठीक है, कि यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। ठीक है। और दूसरा इसमें कौन सा है? दूसरा है बी। तो बी में क्या दिया हुआ है ये भी देख लीजिए आप। यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है। ठीक है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही जो कूट है वो है 2 नंबर का, यानी बी और डी। यानी अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में शामिल थे और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को दी गई थी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में गोवंश निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? उत्तर होगा अनुच्छेद 48। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की थी? उत्तर होगा नरेंद्र मोदी ने। अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कौन सा पंचायत से संबंधित है? उत्तर होगा 4 नंबर का 29 मध्य। अगला है निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? इसका उत्तर होगा न्याय आपके द्वार। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? रतन बिहार जी बीकानेर ये नहीं है, बाकी तीनों आप पढ़ लीजिए। 2021 अगस्त 2016 को जयपुर में उद्घाटित आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? उत्तर होगा 1 नंबर का सुमित्रा महाजन। राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? उत्तर होगा 4 नंबर का पंजाब का। अब इसके स्थान पर दोस्तों आप ये याद कर लो, जो कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता थे ना आपके, उनको राज्यपाल बनाया गया है। भी मेरे नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह याद कर लेना। बीजेपी के विपक्ष के नेता थे विधानसभा में, उनको राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इनमें से राजस्थान से कौन है? तो इसका उत्तर होगा मोहना सिंह। अगला निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? उत्तर होगा डॉक्टर अनंत कुमार। राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेंज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम क्या है? उत्तर होगा श्री गोपाल सैनी। राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? उत्तर होगा 4 नंबर का। अब इसमें आप करंट का याद करो, या तो 2023 का और या 2022 का। ठीक है ना। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्ट हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, उत्तर होगा 2 नंबर का गुरु वशिष्ठ अवार्ड। 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम क्या है? उत्तर होगा 3 नंबर का। अब इसमें 2016 के स्थान पर 2022 या 23 का क्वेश्चन याद कर लो। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था, उत्तर होगा 1 नंबर का। अब इसके स्थान पर आपको 2022-23 का या 21-22 वाला याद करना है। 19वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है। कितनी प्रतिशत हुई है? 18.86%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? उत्तर होगा श्वेत क्रांति से। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा 1 नंबर का जोधपुर के अंदर। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक या उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? उत्तर होगा 3 नंबर का 5.0%। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी?
उत्तर होगा 2 नंबर का। ये बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का क्वेश्चन जो है, इस पे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, अच्छी तरह याद कर लेना सूत्र को। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? 2 नंबर का उत्तर है अल्फ्रेड वीने। अगला है सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर होगा वुडवर्थ। निम्न में से कौन एस.आर. अधिगम सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? उत्तर होगा ब्रूनर। बाकी थार्नडाइक भी है, स्किनर भी है, पावलाव भी है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो इसमें ये रटंत स्मृति जो है ये अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। बाकी आवश्यकताएं भी है, अंतर्नोद भी है, प्रोत्साहन भी है। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? उत्तर होगा 4 नंबर का निर्देशन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण वंशानुक्रम, परिपक्वता और वातावरण। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन किसका है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का स्किनर का। अगला है मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? 4 नंबर का होगा शिक्षा मनोविज्ञान। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? उत्तर होगा वुंट के द्वारा। अगला है टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? इसका होगा तार्किकता। बाकी लचीलेपन का भी होता है, धारा प्रवाहिता का भी होता है, मौलिकता का भी मापन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? उत्तर होगा 2 नंबर का सुडोल का है। सैद्धांतिक भी है, कलात्मक भी है, सामाजिक भी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है मार्गन एवं मूरे के द्वारा दिया गया था। अच्छे समायोजन की विशेषता है, 1 नंबर का उत्तर होगा सहनशीलता। अगला है टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, ठीक है, उत्तर होगा 1 नंबर का 184 से अधिक बुद्धि लब्धि। ये बुद्धि लब्धि वाला भी याद रखना आप। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। अभिवृत्ति मापन की विधि जो है इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल, ये नहीं है। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? रुचि का पहलू इनमें से गति करना नहीं है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? बाधा निराकरण। अगला है निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है कोस्सियुस्को। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर होगा 22 अप्रैल को। अगला है दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं, उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। मलका जलडमरू अलग करता है, मलका जलडमरू मध्य अलग करता है, किसको अलग करता है? मलेशिया और सुमात्रा को। इनमें से कौन सी जो है सही नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है, तो आपको गलत बताना है कौन सा है, ये है इसका गलत। बाकी मिसिसिपी की सहायक नदी ओहियो है, सही है। अमेजन की सहायक नदी मडेइरा है, सही है। मरे की सहायक नदी डार्लिंग है, ये भी सही है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? उत्तर होगा 2 नंबर का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? उत्तर होगा अन्नाईमुडी। अगला है उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? उत्तर होगा कोरोमंडल तट। डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है, उत्तर होगा हिंद महासागर। अगला है गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी नहीं है? उत्तर होगा मानस। गोमती भी है, घाघरा भी है, सोन भी है। और लास्ट क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेकंड ग्रेड के सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे।